पुरुषों में एक बहुत बड़ी बीमारी सामने आ गई है जिसका नाम हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील से अनेक लोग क्या 100 में से 99% लोग परेशान रह रहे हैं। तो आखिर हम लोग जानेंगे हाइड्रोसील होने के क्या क्या कारण है, कैसे इसका आसानी से इलाज हो सकता है। देखो हाइड्रोसील पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है, लेकिन आज हम लोग कारण की चर्चा करेंगे। कौन वो कारण है, कौन कौन ऐसे कारण है जिसकी वजह से हाइड्रोसील ज्यादा मात्रा में हो रही है। देखो हाइड्रोसील बचपन में भी होती है तो वो तो नॉर्मली होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप में हाइड्रोसील आ रही है बाबू तो उसके रीजंस क्या है इसको समझेंगे। और हर युवा को ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे वीडियो हम नहीं देख सकते हैं तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि बीमारी आपके अंदर पनप रही है और ये खतरनाक रूप भी ले सकती है। हाइड्रोसील की वजह से आप मर भी सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं हाइड्रोसील होने के 7 महत्वपूर्ण कारण। इन 7 कारणों से आपके अंदर हाइड्रोसील हो जाते हैं। सबसे पहला कारण, पहले हाइड्रोसील समझ लीजिए क्या होता है बाबू। देखो हाइड्रोसील क्या होता है, टेस्टिस के बगल में क्या होता है, एक नस में चाहे एक डिब्बी में या एक पॉलिथीन टाइप का समझिए कि ऐसे ढक्कन में यहाँ पर पानी जमा हो जाना, ये क्या कहलाता है बाबू, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील यानी हाइड्रो का मतलब पानी या सील का मतलब थैली, यानी एगो थैली में पानी जमा हो जाना ही हाइड्रोसील कहलाता है। यही हाइड्रोसील क्या होता है, ऊपर आता है और यहाँ पर जब फूलेगा तो इसको दाब दाब के आप अंदर करते रहते हैं और आपके यहाँ के हड्डी को भी ये छेद कर दिया रहता है। ससुरिया देखिएगा बहुत खतरनाक होता है। जिस दिन ये हाइड्रोसील आपको फट गया ना, बचने का तनिको चांस नहीं होता है, होगा आप रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। अब चलिए कारण हम लोग देखते हैं आखिर हाइड्रोसील होता कैसे, किन किन कारणों से। इसमें सबसे पहला कारण है चोट। क्या है चोट? बाई चांस आप कुछ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहां पर आपको चोट लग गई जोर, तो वहां पर क्या होती है, ये नसें टूट फूट कर एक थैली की रचना करती है जिसके कारण से उसमें पानी भर जाता हो, ये हाइड्रोसील का रूप ले लेती है। यानी चोट भी लग सकती है। तो इसका इलाज जब भी आपको लगे कि हाइड्रोसील मुझ में हुआ है और ऐसा आपको हो कि दर्द हो, फूल जाए, उसको दाब रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके अंदर हाइड्रोसील हो गया है, डॉक्टर से वहां दिखाया। तो पहला कारण होता है चोट, उसके बाद और सब कारण खतरनाक है। दूसरा कारण मास्टरबेशन, जिसको हस्तमैथुन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो हाइड्रोसील होने के दूसरा कारण है हस्तमैथुन। अब ये कैसे, अगर ज्यादातर मात्रा में कोई मेल है और वो हस्तमैथुन का काम कर रहा है बाबू, तो उसमें हाइड्रोसील ऑटोमेटिक चले आते हैं। सोचिए कैसे, अगर हाइड्रोसील में क्या होता है कि पेनिस को जो होता है ना अपने हाथ के सहारे, यानी बिना सेक्स किए ही सेक्स की फीलिंग का अनुभव किया जाता है, स्पर्म निकाली जाती है। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कमजोर हो जाता है ज्यादा हस्तमैथुन करने से, मास्टरबेशन करने से। और उसके बाद जो पेशाब की थैलियां होती है ये इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी रहती है। देखिएगा पेशाब की थैलियां भी पुरुष के इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी रहती है, जिस माध्यम से स्पर्म उसके शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर होता क्या समझिएगा, जब कोई मेल जो है ना पेशाब करेगा तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हुआ रहेगा, क्योंकि भैया ज्यादा मात्रा में हस्तमैथुन मास्टरबेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तो ये पेशाब जब यहाँ पर आएंगे तो यही क्या होता है, टेस्टिस के अंदर घुसता है और एक थैली में जमा होता है, जिसके कारण से यह हाइड्रोसील का रूप ले लेता है। इसलिए बोलूंगा ज्यादातर मास्टरबेशन मतलब ये खतरनाक आपके हो सकते हैं, तो कोशिश करें इसको जितना कम से कम किया जा सके। उसका तीसरी बात है असुरक्षित संबंध। क्या है असुरक्षित संबंध? असुरक्षित संबंध का मतलब क्या होगा, जो रिलेशनशिप बनता है मेल और फीमेल्स के बीच में, उस समय असुरक्षित आपका संबंध बन रहा है तो वहां पर दिखते होंगी। मान लीजिए किसी फीमेल्स को बीमारियां हुई है, उसके अंदर अनेक बीमारियां है, उसके अंदर अनेक वायरस है, वहां पर आप संबंध बना रहे हैं तो वहां पर भी आप हाइड्रोसील नामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए संबंध बनाते समय सुरक्षा बरतने का काम करें। बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। चौथी बात है प्रोस्टेट ग्लैंड का कमजोर होना। देखो जब प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों का कमजोर होता है, जिसके कारण से क्या होता है, हाइड्रोसील हो सकते हैं। सोचिए प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों का स्पर्म और उसका जो पेशाब होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन बाई चांस आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर है, ये कमजोर होगा तो जब पेशाब की थैली से पेशाब आएगा तो पेशाब पेनिस के सहारे बाहर निकलेगा तो जरूर, लेकिन उसका कुछ अंश जो है ना इस शुक्रवाहिका नलिका के माध्यम से टेस्टिस के आसपास एक थैली में जमा होगा और ये भी एक हाइड्रोसील का रूप ले लेता है। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड जब भी आपको लगे कमजोर है तो डॉक्टर से दिखाइए, इसका इलाज भी आसानी से हो सकता है। जो पांचवी बात हम लोग समझते हैं बैक संबंध। कई बार देखिएगा मेल फीमेल्स का जो होता है ना बैक संबंध बनता है, जिसकी वजह से बैक बहुत सारे जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण से पेनिस जो होता है क्षतिग्रस्त होता है और क्षतिग्रस्त होने के बाद यहाँ पर भी एक हाइड्रोसील का रूप ले लेते हैं। तो बैक संबंध से भी बचना है, सुरक्षित करना है, ठीक है। अब छठी बात है लगातार संबंध और ज्यादातर संबंध बनाने से। कई मेल्स क्या होता है लगातार संबंध बनाते चले जाते हैं, जिसके कारण से उनका ये पेनिस कमजोर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है और ये कमजोर होने की वजह से क्या होता है, उनकी थैलियों में पानी जमा हो जाती है
है और ये हाइड्रोसिल का रूप ले लेते हैं। इसलिए कोशिश करना लगातार मेल और फीमेल्स का संबंध नहीं बने और ज्यादा नहीं बने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संबंध ना बनाने से भी ये फैलता है। अब सोचिए कैसे बाबू, अगर मेल फीमेल्स का संबंध नहीं बनेगा तो भी ये हाइड्रोसिल होते हैं, कैसे देखिए इसके पीछे का रीजन क्या होगा। मेल में देखिएगा, मेल का जो पेनिस वाला भाग होता है ऊपर, उसके ऊपर बहुत सा उजले उजले यहाँ पर भाग जमे हो जाते हैं, बहुत सारे देखिएगा मेल में, ठीक है, उजले उजले भाग जमे हो जाते हैं। और ये जमा होने की वजह से पुरुषों का जो पेशाब जब बाहर निकलता है तो कई बार ये पेशाब रोकता है, पुरुषों का लेट से भी पेशाब होता है। इस कारण से पेशाब जो होता है ना, ये पेनिस से बाहर नहीं निकल के इसमें भी जमा हो जाता है, इसमें टेस्टिस में जमा हो सकता है, टेस्टिस के अंदर एक थैली बना के जमा होगा, हाइड्रोसिल का रूप ले लेगा। लेकिन ज्यादातर मतलब संबंध बनाने से क्या होता है कि पुरुषों का जो पेनिस होता है ये साफ रहता है और साफ रहने से कोई दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है ना। मतलब पेशाब का समय दिक्कतें नहीं आती और ये हाइड्रोसिल का रूप नहीं लेता है। यानी ये 7 महत्वपूर्ण कारण है, इन 7 कारणों को आप सुरक्षित तरीके से करिए, आप में हाइड्रोसिल नहीं होगा। पहले का चोटों से बचिए, मास्टरबेशन कम, असुरक्षित संबंध से बचिए, प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, बैक संबंध से बचिए, लगातार संबंध और ज्यादातर संबंध बनाने से बचिए, और संबंध भी नहीं बनाने से यानी कम से कम महीने में 1 बार 2 बार, ज्यादातर नहीं, या देखिए लगातार करेंगे दिक्कत हो जाएंगी। तो ये हाइड्रोसिल होने के 7 महत्वपूर्ण कारण थे। इन 7 महत्वपूर्ण कारणों को अपने दिमाग में बैठाइए और देखिए हाइड्रोसिल आपके नहीं हो पाएंगे। देखिए ये डीपली और अंदर से जो जानकारी है ना इकट्ठा की गई है, इसलिए इसको निगेटिव नहीं बल्कि अपने बीमारी के उद्देश्य से समझे, इसको निगेटिव नहीं सोचना, निगेटिव लेकर नहीं चलना। देखिए आपके शरीर में अगर कोई बीमारियां हो रही है तो आपके लिए खतरनाक है, वो आपकी प्राण भी ले सकती है और ये आपकी गलती की वजह से वो आपकी प्राण लेती है। इसलिए बाबू कहना चाहूंगा इस वीडियो को मात्र देखने के उद्देश्य से समझे, इसका कोई निगेटिव अर्थ नहीं निकालना है। यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय हिंद।